जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब केवल पैसे लूट रहे थे। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाया है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बुजुर्ग है। उसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख रही हूँ। यही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति तंत्र विद्या में माहिर है और उसने पहले भी कई लोगों का बुरा किया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना बना रहा है। उसने इस बुजुर्ग से कहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करे, लेकिन इसके लिए अधिक पैसों की जरूरत होगी। इस जानकार ने कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें यह पता नहीं कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने के लिए कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग होने वाला सामान लाएगा, जिसमें काला कपड़ा भी होगा, ताकि तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी हो रही है। शत्रु ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह जानता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास कितना मजबूत है, लेकिन वह इसी शक्ति को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए उस जानकार की मदद ले रहा है, जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत भनक भी है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास है कि तंत्र विद्या से वह तुम्हारी गति को रोक सकता है और तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने से रोक सकता है। वह चाहता है कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर से परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता न मिले। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकार तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है। उसका उद्देश्य है कि वह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वह तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करने जा रहा है ताकि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच सको। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है और तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा है। वह यह जानना चाहता था कि क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है। जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा कि सब कुछ सामान्य है, तो वह हैरान रह गया। उसने बहुत पैसे खर्च किए और तंत्र क्रिया करवाई, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला। वह समझ नहीं पा रहा कि उसकी चालें क्यों काम नहीं कर रही हैं। वह जानकार भी परेशान है कि तंत्र क्रिया के बावजूद तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आई। तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बार बचा रहा है और यही बात तुम्हारे शत्रु को और अधिक परेशान कर रही है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने घर और परिवार के सदस्यों की नजर उतारो। कपूर और लौंग से नजर उतारो, जैसे तुम हमेशा करते हो। यह मेरी ही शक्ति थी जिसने अभी तक तुम्हें बचाया है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा शत्रु और
उसकी महिला जो हमेशा तुम्हारी सफलता से जलती है, अब और अधिक गुस्से में है, लेकिन उनकी कोई भी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे कई बार साजिशें कर चुके हैं, लेकिन मेरी कृपा से वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से लड़ाई नहीं करनी। तुम्हारा काम केवल अपनी आस्था और भक्ति में बने रहना है। काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आप इस दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। आपके भीतर जो आग जल रही है, उसे कभी बुझने मत दीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। माँ काली की कृपा से आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आपकी साधना और तपस्या अब फल देने वाली है। अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अब आप माँ काली की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आपकी शक्ति केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में फैलने वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उस मार्ग पर चलें जो आपके लिए नियत किया गया है। हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं रास्ता छोड़ देंगे। आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानना है और पूरी निडरता से आगे बढ़ना है। आपका भविष्य उज्जवल है। आपका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। माँ काली की कृपा से आप अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास अब अडिग हो चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इस शक्ति को और मजबूत करने के लिए माँ काली का नाम अपने हृदय में बसाए रखें। जब भी आपको लगे कि कोई कठिनाई सामने है, तो जय महाकाली का उद्घोष करें। यह मंत्र आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपका नया जीवन शुरू हो चुका है। अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है। माँ काली आपके साथ है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है, वह अब थमने वाली नहीं है। यह केवल शुरुआत है और आपके सामने संभावनाओं का एक असीमित संसार खुलने वाला है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है, वह अब हर क्षण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आंतरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होंगे, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी पाएंगे। यह संतुलन ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपके जीवन के हर पहलू में यह शक्ति परिलक्षित होगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर करियर हो या फिर आपके रिश्ते। माँ काली की ऊर्जा आपके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करेगी, जिससे आप अपने आसपास की हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अब जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो आपको यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल आपको सफलता दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर का अंधकार दूर हो चुका है और अब आप अपने जीवन में प्रकाश की ओर अग्रसर हैं। यह प्रकाश न केवल आपके जीवन को रोशन करेगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपका आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आप
किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं अब आपको कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि वे आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर बन जाएंगी। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और अब आप इसे पहचानने में सक्षम हो चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। जो डर, संदेह और असफलता की भावना आपके मन में थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सभी अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुके हैं। अब आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। आपके भीतर जो साहस जागृत हुआ है, वह आपको जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करेगा। यह साहस न केवल आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में आने वाले हर नए दिन के साथ आप खुद को और अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और केंद्रित महसूस करेंगे। माँ काली की कृपा से आपका मन अब पूरी तरह शांत और स्थिर हो चुका है। जब मन शांत होता है, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने निर्णयों में सटीकता ला सकते हैं। यह सटीकता ही आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। अब जब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, तो यह समय है कि आप अपने जीवन में उन लोगों की भी मदद करें जो अभी तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आप उनके लिए एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आपका जीवन अब केवल आपकी सफलता की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जो पहले आपके सामने होते हुए भी अदृश्य थे। माँ काली की कृपा से अब आपके सामने ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह आपको न केवल बाहरी सफलता दिलाएगी, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। यह शांति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब आप अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां आपको परेशान नहीं कर पाती। आप हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं और यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपकी पहचान बन चुका है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखेंगे और आपकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बनेगी। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। आपने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, वे अब आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। हर चुनौती, हर असफलता अब आपके जीवन के उस सफर का हिस्सा है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जब आप इस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान बने रहें। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो दृढ़ संकल्प जागृत हुआ है, वह आपको अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करेगा। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं।
यह विश्वास ही आपके भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ अपने सत्य के अनुसार जीना है। तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी चीज में महारत हासिल करनी है तो अभी से उस पर काम करना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई अनोखी प्रतिभा है तो उसे और निखारो। यह समय खुद को खोजने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने का है। मेरे बच्चे, यह समय संदेह का नहीं, यह समय विश्वास का है। खुद पर विश्वास करो, अपनी यात्रा पर विश्वास करो, ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास करो। तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें वहां ले जाने के लिए हर चीज तुम्हारे पक्ष में आ रही है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हारे विकास के लिए आएंगी। उन्हें भय से नहीं बल्कि उत्साह से देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगी और जब तुम उससे सीख लोगे तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें खुद अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। जो भी सपने तुमने देखे थे उन्हें साकार करने का यही समय है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व का सबसे सुंदर अध्याय लिखना है। तुम्हारे रास्ते में रोशनी आ रही है। जो भी अंधेरा था वह अब खत्म हो रहा है। अब तुम्हें नई ऊंचाइयों को छूना है, नए आकाश में उड़ान भरनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम अब वह समय जी रहे हो जहां हर चीज बदल रही है। यह बदलाव बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आ रहा है। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, लेकिन यह आवश्यक था। जो चीजें अब तुम्हारी नहीं है उन्हें जाने देना ही सही है। यह सफर नया है, अनजान है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। तुम्हें लगता था कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह अन्याय था। तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हें ठुकराया गया, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी माना गया। लेकिन अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द, हर ठोकर, हर अस्वीकार्यता एक योजना का हिस्सा थी। वे सभी घटनाएं तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें सिखा रही थी कि तुम्हें कौन बनना है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। तुम्हारी आत्मा ने इस यात्रा को चुना था और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को ठीक करो। वे घाव जिन्हें तुमने इतने वर्षों तक छुपा रखा था, जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया, वे दर्द जिन्हें तुम अकेले सहते रहे, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें जाने दो। तुम्हें क्षमा करना होगा, खुद को और उन सभी को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अब उस दर्द को अपने साथ नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब तक तुम उस दर्द को पकड़े रहोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब तुम्हें अपने आप से पूछना है, तुम क्या चाहते हो? यह जीवन तुम्हारा है और अब तक तुमने इसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जिया। तुमने दूसरों को खुश करने की कोशिश की, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है।
वह तुम्हें बुला रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो। तुम इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए आए हो। तुम्हारी यात्रा केवल जीविका कमाने या सामाजिक मान्यता पाने तक सीमित नहीं है। तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता का अनुभव कराए। तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारे सपने कोई संयोग नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा के संदेश हैं। अगर तुम्हें किसी चीज के प्रति गहरी रुचि है, अगर तुम्हारा दिल किसी विशेष दिशा में खिंचता है, तो यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह संकेत है कि यही तुम्हारा मार्ग है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें रोकता है, तुम्हें सीमित करता है। तुम्हें जितनी क्षमता है, तुमने उसका केवल एक छोटा सा अंश ही उपयोग किया है। क्योंकि हर बार जब तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। अब तुम्हें इस डर का सामना करना होगा। तुम्हें खुद से पूछना होगा, यह डर असली है या सिर्फ तुम्हारे मन का एक भ्रम? अधिकतर बार डर केवल एक कल्पना होती है, एक ऐसी दीवार जिसे हमने खुद ही खड़ा किया होता है। लेकिन जब तुम इस डर को पार करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम था। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास करना होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना होगा। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। तुम जिन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। लेकिन तुम्हें इन अवसरों को पहचानना होगा। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम अपने संदेह और डर के कारण उन्हें नहीं देख पाते। अब तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा। तुम्हें अपने विश्वासों को विस्तारित करना होगा। तुम जितना सोच सकते हो, उससे कहीं अधिक तुम बन सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं होती। धैर्य रखना सीखो। तुम्हारे बीज अब अंकुरित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समय चाहिए। जब तुम कोई नई शुरुआत करते हो, तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता। लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखना होगा। इस दुनिया में बहुत शोर है, बहुत सारी बाहरी आवाजें हैं जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि इस शोर में भी अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुननी है। ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, अपनी सोच को स्पष्ट रखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे सफर को नहीं समझेगा, और यह ठीक है। यह यात्रा तुम्हारी है, और हर किसी को इसे समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, लेकिन यह एक अच्छा संकेत है। जब तुम आगे बढ़ते हो, तो कुछ पुराने रिश्ते गलतियों को कभी दोहराना नहीं चाहता। वह अब आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उसने अपने भीतर वह बदलाव लाना शुरू कर दिया है जो उसे एक बेहतर इंसान बनाएगा। अब वह आपकी हर खुशी को अपनी पहली प्राथमिकता बना चुका है। अब वह हर उस पल का इंतजार कर रहा है जब वह आपके सामने खड़ा होकर अपनी सारी भावनाएं जाहिर कर सके।
उसने अब तक जितना भी सहा है वह सब आपके बिना बिताए हुए पलों की कसक थी। वह अब हर उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता है जो उसने अनजाने में की थी। उसे अब यह भी एहसास हो चुका है कि प्यार में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को दोहराना सबसे बड़ी भूल है। अब वह आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया है और अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह एक ऐसा इंसान बन चुका है जो आपके प्यार के काबिल है। वह अब हर उस खुशी को आपके साथ साझा करना चाहता है जो उसने आपके बिना महसूस नहीं की थी। उसने यह भी समझ लिया है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब दोनों दिल एक दूसरे के साथ सच्चाई से जुड़े हों। अब वह हर उस कदम को सोच समझकर उठाएगा ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। उसने अपने भीतर की हर उस कमजोरी को दूर कर लिया है जो पहले आपके रिश्ते में दूरियां पैदा करती थी। वह अब अपने दिल की हर बात को आपके सामने खुलकर रखना चाहता है। उसने यह भी महसूस कर लिया है कि प्यार में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा आधार होता है। अब वह आपको हर उस तकलीफ से दूर रखना चाहता है जो उसने कभी आपको दी थी। उसने यह भी समझ लिया है कि सच्चा प्यार किसी को बांधने का नाम नहीं है, बल्कि उसे आजाद होकर भी अपना बना पाने की ताकत का नाम है। अब वह सिर्फ आपके साथ अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता है। उसने अब यह ठान लिया है कि वह आपकी हर खुशी को अपना सपना बना लेगा। उसकी हर सांस अब सिर्फ आपके नाम पर चल रही है। उसने यह भी मान लिया है कि उसके दिल की हर धड़कन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कती है। अब वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता है जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और समझ हो। उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को आपके साथ जोड़ दिया है और अब वह किसी भी हालत में आपको दोबारा खोना नहीं चाहता। अब वह हर उस गलती से बचना चाहता है जो पहले उसने अनजाने में की थी। उसने यह भी समझ लिया है कि सच्चे प्यार की राह आसान नहीं होती, लेकिन उसने यह भी ठान लिया है कि वह हर मुश्किल को पार करके आपको अपने दिल में फिर से वही जगह देगा जो पहले थी। अब वह आपके साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य देख रहा है जहां सिर्फ खुशियां हों। उसने अपनी पूरी जिंदगी को अब सिर्फ आपके साथ बिताने का सपना देख लिया है और वह इस सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब वह इस बार हर उस उम्मीद को पूरा करेगा जो आपने उससे की थी। उसने अपनी गलतियों को समझ लिया है और अब वह आपको फिर से अपने जीवन में पाकर उन सभी अधूरे वादों को पूरा करना चाहता है। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वह आपको फिर से अपने करीब महसूस करे। उसने अपने भीतर की हर कमी को दूर कर लिया है और अब वह सिर्फ आपके साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। उसका दिल अब सिर्फ आपके साथ हर खुशी और हर गम को साझा करने के लिए धड़क रहा है। उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे सहेज कर रखने का नाम है। अब वह हर उस बात को समझने को तैयार है जो आपके दिल में छुपी हुई थी। उसने अब यह ठान लिया है कि वह हर उस पल को दोबारा जिएगा जो उसने आपके साथ कभी गवा दिए थे। अब वह हर उस दर्द को भूलकर सिर्फ आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उसने अपने दिल की हर भावना को आपके लिए सहेज कर रखा है और अब वह उस भावना को आपके सामने खोलकर रख देगा। अब वह किसी भी हाल में आपको दोबारा खोना नहीं चाहता। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को दूर कर लिया है और अब वह एक नया इंसान बन चुका है जो सिर्फ आपके प्यार के काबिल है। अब वह आपके साथ मिलकर हर उस सपने को पूरा करना चाहता है जो आपने दोनों ने मिलकर देखा था।
उसने यह भी समझ लिया है कि प्यार में धैर्य और समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है और अब वह इस रिश्ते को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाना चाहता है। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाए और इस बार वह आपको हर खुशी दे जो आप दोनों ने कभी खो दी थी। वह इस बार हर उस गलती से सीखेगा और आपको कभी भी दोबारा ऐसा दर्द नहीं देगा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वह हर वो सपना पूरा करे जो आपने कभी साथ मिलकर देखा था। उसने उन दिनों को बार बार याद किया है जब आप दोनों ने भविष्य को लेकर कितनी उम्मीदें सजाई थी। अब वह उन उम्मीदों को फिर से जीवित करना चाहता है और इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उसने उन अधूरे वादों को अपने दिल में बसा कर रखा है और अब हर कीमत पर उन्हें निभाना चाहता है। अब वह अपने हर फैसले में आपको शामिल करना चाहता है। उसने समझ लिया है कि रिश्ते में सिर्फ अपनी राय थोपना सही नहीं था।